स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जी ठीक है, छोटा, नॉर्मल और बड़ा। ठीक है, अब ये चीजें हमने 3 कैटेगरीज बना ली, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, अब जो हमारी फेस ये आ जाती है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, स्क्वायर है, हार्ट शेप है, ट्राइंगल है, लॉन्ग है। अब देखो हमारे जब हम ये पढ़ते हैं ना, राउंड, राउंड का मतलब आ गया गोल, ठीक है, ओवल का मतलब आ गया लंबाई। अब स्क्वायर, अब जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो अल्लाह माफ करे कोई ऐसा स्क्वायर तो नहीं आता ना फेस पे, लेकिन हल्का सा क्या है, ये चीज स्ट्रेट आ रही होती है तो उसको स्क्वायर शेप कहा जाता है। तो नहीं जज करना आ रहा किसी स्टूडेंट को, तो लेकिन ये पता है कि यार इनका फेस शेप नॉर्मल है, इनका छोटा और इनका बड़ा है। ठीक है, अब जब हम फेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, फेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, फेस फ्रेमिंग से लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, फेस फ्रेमिंग जब हम कर रहे होते हैं, हमने जज कर लिया कि हमारे पास जो क्लाइंट बैठी हुई है उनका जो फेस शेप है नॉर्मल है, या उनका फेस शेप स्मॉल है, या उनका फेस शेप बड़ा है। तो जब आप छोटे फेस पे काम करोगे तो गाइडलाइन बनाओगे नोज, ठीक है, नॉर्मल फेस पे काम करोगे गाइडलाइन बनाओगे लिप्स, लार्ज फेस पे काम करोगे गाइडलाइन बनाओगे चिन। फेस के अकॉर्डिंग कितनी गाइडलाइन आ गई, 3, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये फेस के अकॉर्डिंग आ गई। अब आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे फेस पे बाल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बस लेयरिंग चाहिए। देखिए नोज पे जब आप कट करोगे, ये आपके छोटे फेस के लिए है, लिप्स पे, नेक, शोल्डर एंड चेस्ट। ठीक है, अब उनको फेस पे नहीं चाहिए, उनको ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए, तो लॉन्ग लेयर्स की जो आप फर्स्ट गाइडलाइन बनाओगे, या तो नेक बनाओगी, या शोल्डर, या चेस्ट। जितना आपको क्लाइंट लेंथ दे रहा है उसके हिसाब से आपने लेयर्स का करना है। आजकल देखो छोटे बाल भी लेकर आ रहे हैं ना, वो कहते हैं बस इतने से बालों में अच्छी सी लेयर है। क्लाइंट खुद बता देता है फ्रंट पे कितना चाहिए, लेकिन जब आप पे छोड़ेगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। सोचते तो हम यही है ना कि मिस आपको सबसे छोटी लेयर्स कितनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब वो आप पे बोलेगी कि यार जो मुझ पे सूट करी ना, मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम लगे, मेरा फेस छोटा है तो थोड़ा नॉर्मल लगे। देखो लुक चेंज कब होता है, लुक चेंज जब ही होता है जब आप अपने फेस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अब आपका बड़ा फेस है, ठीक है, आपने बड़े फेस पे छोटी लेयर्स कर दी तो मजीद बड़ा लगेगा। तो वो क्या कहेंगी कि यार इससे पहले अच्छी लग रही थी, मैं तो अजीब सी लग रही हूँ। अजीब से मुराद उनका फेस ब्रॉड लग रहा है और बड़ा। तो लेयर्स आपने कहाँ से करनी है, तो उससे क्या जब वो यहाँ पे आके गिरेगा ना तो अच्छा सा लुक आएगा। अब आपने ऐसा देखा होगा जो भारी फेस की है वो शॉर्ट कटिंग भी करवा रही है, फ्रेंचिस के साथ लेयर्स क्यों दी जाती है, फ्रेंचिस के साथ लेयर्स फेस फ्रेमिंग की वजह से दी जाती है, फेस का कंट्रोल हो जाता है, फॉरहेड भी कवर हो गया उनका, और यहाँ से क्या हो गया, लेयर जब हमने उनके फेस के हिसाब से दी, फेस फ्रेमिंग भी हो गई। क्लियर है ये चीज, कोई सवाल? करना वही है जो क्लाइंट मांग रहा है, हम यहाँ अपनी नॉलेज, हमें जब पता ही नहीं होगा। अब जैसे आप आई मेरे पास, ठीक है, आपका फेस ब्रॉड है, मैंने शॉर्ट कटिंग आपके कहने पे कर दी, आपने कहा तो मैंने कर दी ना, कि आपने कहा मुझे तो करना वही है जो आपके ऊपर जो आपने कहा है, लेकिन जब आपने कटिंग करवा ली तो आपको अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा। अजीब सा क्यों लगा कि बड़ा बड़ा लग रहा है फेस, तो आप मुझे ही ब्लेम करेंगे ना। अगर मुझ पे ये चीज अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे गाइड तो करती, आप एक्सपर्ट हैं या मैं एक्सपर्ट हूँ, गलती किसकी होगी? अब मेरा पहले क्या, जब आपने बोला ना मुझे नोज तक कट करवाना है, तो मैं आपको बोलूंगी मिस आपका थोड़ा सा फेस ना ब्रॉड है, तो नोज पे करवाएंगे ना थोड़ा सा बड़ा लगेगा। उसके बावजूद वो कहती है नहीं, आपको जो सही लगे वो करो, तो फिर अपने आपको जो सही लगेगा वो काम करो। जैसे मैं फायदे नहीं चाहिए, अगर उन्होंने बोला मुझे छोटे नहीं चाहिए, मुझे इरिटेट करते हैं बाल, फेस पे आते हैं, फोरहेड पे आते हैं, तो हम गाइड करना जरूरी है हमें। होते हैं आजकल के क्लाइंट जो उनको करवाना वही करवाते हैं। देखो करना वही है जो आपका क्लाइंट, देखो हम भी है कहीं क्लाइंट बनना चाहते हैं ना, माइंड सेटअप करके जाते हैं, हमें हर तरीके से आना चाहिए। अब देखिए आपने लॉन्ग कट किया ना, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते। मैं इतना मार्जिन देना चाहिए कि ताकि अगर दोबारा गलती हो जाए ना, उनको पसंद ना आए, तो अभी हम लॉन्ग करके उनको दिखा दे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आप शॉर्ट कर दें। फिर क्या है, छोटे को बड़ा, सॉरी बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा हम नहीं कर सकते।
ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाइए फेज डिग्रीज पे। फेज डिग्रीज क्या है? फेज डिग्री सिर्फ और सिर्फ जो हमारी 30 डिग्री है वो काम की होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे फेज पे कितनी डिग्रीज आ रही है। अब देखिए 0 डिग्री क्या है? जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है, बॉडी से उठा के आप चिन तक लेके आएंगे, आ गया 10 डिग्री। लिप्स 20, नोज का टिप एरिया 30, नोज बोन 40, आई 50, आईब्रोज 60, फोरहेड 70, हेयर लाइन 80 और टॉप पे मिस ये ऐसे ऐसे निकलेगा ना। ये देखो ऐसे आता है। यहाँ से ना मिस, जब हम लेयर्स करते हैं ना ये यूं आता है, यूं सेंटर में आता है। तो चिन, लिप्स, नोज, ये नोज बोन इस तरह चलता है। मिस यहाँ सामने से करके करेंगे या फिर अपने इस तरह राइट या लेफ्ट पे खड़े होके? लेयर्स नहीं, जब हम ये वाला करते हैं तो ये बैक डिग्रीज आती है। जब हम फेस पे लाके काम करते हैं तो फेस डिग्रीज अलग है, बैक डिग्रीज अलग है। यानी कि जो फेस डिग्रीज आप बता रही तो फेस के आगे ही इधर, करेंगे। हाँ। अच्छा, जब हम लेयर्स करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है? नाक की सीध। नाक की सीध मतलब 30 डिग्री। ठीक है, चीज क्लियर है? मिस अक्सर आजकल ऐसा भी कि सारे बाल फ्रंट पे लेके आगे कट कर रहे हो। तो वो भी पूरा एक एंगल आता है ना, पूरा एक एंगल आता है, तब भी दोनों तरफ की लेयर्स अच्छी आती है। हाँ अब फ्रंट देखो, पे सारा अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे लाके करो। अब आपने एक तरफ इस लेयर पे एक तरफ का बाल इस साइड पे लाके काटा, एक तरफ का बाल इस साइड पे लाके काटा, तो आपकी लेयर्स में कितना फर्क आ गया? क्योंकि आपको दोनों तरफ की लेयर्स इक्वल कब मिलती है? जब आप बिल्कुल सेंटर में लाके काटते हो, दोनों की पोजीशन एक ही सेंटर पे होती है, तो आपकी लेयरिंग बहुत अच्छी इक्वल आ रही होती है। जरा सी भी अगर ये वाला बाल इधर लाके काट दिया और ये वाला बाल इधर काट दिया तो एक तरफ की लेयर्स बहुत अच्छी आ रही होती है और एक तरफ की लेयर्स आप कहते हो कि यार अच्छी नहीं आ रही, तो क्या है? आपने एंगल गलत कर दिया ना। जब आपको 30 डिग्री बताया गया, 30 डिग्री मतलब बिल्कुल नाक की सीध, और मिस बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है ना? नहीं। हॉरिजॉन्टल। लेयर्स की भी बहुत सी टेक्निक है। स्क्वायर लेयर्स है, उसका सेक्शन भी स्ट्रेट निकलेगा तो कट भी स्ट्रेट होगा। वो जब हम लेयर्स करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि एंगल, अब ये डायगोनल पे कर रहे हैं तो डायगोनल क्या है? शॉर्ट से लॉन्ग पे जा रहा है, इसमें हमारी लेंथ सेफ रह रही है। एक हम स्ट्रेट काट रहे हैं तो उसमें हमारी लेंथ जा रही है, बाउंस तो मिल रहा है लेकिन लेंथ जा रही है। तो ये टेक्निक हम कब स्विच करते हैं? जब हमें बाल जिस हिसाब से मिल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? हेयर कटिंग के हवाले से जो अभी हमने पढ़ा है, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?